खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग की क्लास जो है स्पोर्ट्स न्यूज से रहेगी, खेल समाचार से रहेगी। तो आइए देखते हैं आपके एग्जाम संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। पहला है प्रश्न, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? चार ऑप्शन दिया है, मेलबर्न क्रिकेट मैदान, दूसरा ग्रीन पार्क, तीसरा ईडन गार्डन्स, चौथा लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान। तो आंसर हो जाएगा जो है चौथा, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान को क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है जो लंदन में है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन है? एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 24 के एग्जाम के लिए। डेनियल मेदेवन, दूसरा नोवाक जोकोविच, तीसरा जेनिक सिनर और चौथा कार्लोस अल्कराज। आंसर हो जाएगा तीसरा, जेनिक सिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? चार ऑप्शन, पहला पेरिस फ्रांस में, दूसरा आइची नागोया जापान में, तीसरा लॉस एंजलिस अमेरिका में, चौथा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा, आइची नागोया जापान में। याद रखिएगा 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किस खिलाड़ी को दिया गया? चूंकि ये 29 अगस्त को दिया जाता है तो 24 का अगस्त के बाद दिया जाएगा, इसलिए ऐसे प्रश्न 23 का पूछा जाता है। इसलिए आप लोग से कहते हैं कि पिछले वर्ष का भी याद रखिएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इसी वर्ष का नहीं, पिछले वर्ष का भी जो मेन होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। यानी अगर 24 में परीक्षा दे रहे हैं तो 23 और 24 दोनों का करंट अफेयर आप जो है बैलेंस करके याद रखिएगा। इसमें क्या होगा देखेंगे, यानी यह पुरस्कार किसे दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, याद रखिएगा। इसी का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। किसे दिया गया? चार ऑप्शन है, पहला चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, दूसरा रंकी रेड्डी सात्विक साईराज और तीसरा ओजस प्रवीण देवताले और चौथा उपरोक्त क और ख दोनों। तो इसमें से आंसर हो जाएगा चौथा, घ आंसर होगा, डी होगा जो है उपरोक्त क और ख दोनों। इन दोनों लोग को दिया गया था, यही याद रखिएगा, ये नाम यही याद रखिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार विजेता दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, चार ऑप्शन दिया है, पहला गोल्फ, दूसरा तीरंदाजी, तीसरा कुश्ती और चौथा हो जाएगा हॉकी। तो इनका संबंध किससे है? गोल्फ से है। ठीक है, पहला आंसर इनमें सही है। नेक्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 भारत के किस राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय। आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, उत्तराखंड, यानी सी आंसर इसका सही है। एशिया कप 2023 का विजेता देश निम्न में से कौन है? चीन, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा श्रीलंका और चौथा भारत। आंसर हो जाएगा इसका भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पहला नई दिल्ली, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच कहां खेला गया? सबको याद होगा, चार ऑप्शन दिया है, ईडन गार्डन कलकत्ता में, दूसरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, तीसरा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, इकाना स्टेडियम
जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। ये तो आप नाम भी सीधे यही याद रखिएगा कौन सा स्टेडियम कहाँ है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। ये आंसर आपका सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? पहला भारत में, दूसरा इंग्लैंड में, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में और चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया में, यानी तीसरा आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच साइड, याद रखिएगा, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया है। पहला सौरभ गांगुली, दूसरा कपिल देव, तीसरा ऋषि राज और चौथा अमृत माथुर। आंसर हो जाएगा इसका चौथा। इसके लेखक कौन है? अमृत माथुर है। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन शतरंज, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा गोल्फ और चौथा फुटबॉल। याद रखिएगा इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट है पुरस्कार राशि 25 लाख का संबंध किस खेल से है? यानी अभी हाल में पुरस्कार राशि को चेंज किया गया और उसे 15 लाख से 25 लाख कर दिया गया। आपको बताना है इसमें से किस खेल में पुरस्कार राशि 25 लाख दिया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा अर्जुन पुरस्कार और चौथा ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसमें से आंसर होगा आपका पहला। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख का है। नेक्स्ट है विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन। पहला है यान लेगार्ड, दूसरा है लुका ब्रेसेल, तीसरा है मार्क सेल्बरी और चौथा है एलेना रिवाकिना। आंसर हो जाएगा दूसरा लुका ब्रेसेल, जो है इन्होंने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के किस खिलाड़ी को मसाला वाहक चुना गया? 4 ऑप्शन। पहला मनप्रीत सिंह, दूसरा भावना पटेल, तीसरा निखत जरीन और चौथा अभिनव बिंद्रा। आंसर हो जाएगा इसका चौथा अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं? 4 ऑप्शन। पहला हर्षिता राजा, दूसरा अर्जुन एरिगैसी, तीसरा रमेश बाबू प्रज्ञानंद और चौथा डी मुकेश। आंसर हो जाएगा तीसरा रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है प्यूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, मोहम्मद शमी, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, पीवी सिंधु। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। याद रखिएगा ये प्यूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है किस क्रिकेट खिलाड़ी की तांबे की मूर्ति का वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अनावरण 2024 में किया गया? याद रखिएगा पूछ सकता है किस क्रिकेट खिलाड़ी का तांबे की मूर्ति का वानखेड़े स्टेडियम में अनावरण किया गया 24 में? 4 ऑप्शन है। पहला सुनील गावस्कर, तीसरा सचिन तेंदुलकर, दूसरा सचिन तेंदुलकर, तीसरा कपिल देव और चौथा विराट कोहली। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा सचिन तेंदुलकर की जो है तांबे की मूर्ति 2024 में वानखेड़े स्टेडियम में अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? ये प्रश्न सबको याद होगा, उन्हीं को नहीं याद होगा जिनको क्रिकेट में रुचि नहीं होगी। पहला है डेविस हेड, दूसरा मोहम्मद शमी, तीसरा विराट कोहली और चौथा रोहित शर्मा। आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 1 मई, 28 फरवरी और चौथा है 29 अगस्त। याद रखिएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 मई को क्या मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता टीम, ठीक है, हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता टीम। देखिए अब ये खेल ये 4 साल पे होगा, तो 23 में हुआ तो 23 में पूछ सकता है, इसलिए 23-24 दोनों का मेंटेन करके आपको याद रखना है। पहला है बेल्जियम, दूसरा जर्मनी, तीसरा भारत और चौथा पाकिस्तान। आंसर हो जाएगा जर्मनी, दूसरा आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है 19वां एशियाई खेल 2023 संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? एक साइड में देश दिया हुआ है और एक साइड में कुल पदक विजेता। याद रखिएगा ये एशियाई खेल हुआ था उसका डाटा, और खास तौर पे जो है अपने देश का ही आपको इसमें याद करना रहता है। बहुत देखने में कठिन लगता है, ये ऐसे प्रश्न कठिन नहीं होता है। पहला है चीन देश ने कुल 383 पदक जीता, दूसरा है जापान देश ने 188 और तीसरा रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 190 और भारत का 207 दिया है। यही गलत है, भारत का 107 था, याद रखिएगा, यानी भारत का 107। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चौथा आंसर आपका ये जो है यही आपका जोड़ा
गलत पूछा है तो यही गलत है। नेक्स्ट है 2023 राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम क्या था। अब 23 में क्यों पूछेगा, क्योंकि अगस्त का महीना भी 24 में आया नहीं है और इसलिए पूछेगा। 4 ऑप्शन दिया है, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। दूसरा, खेल में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है खेल और हरित निवेश। चौथा ऑप्शन है खेल और बच्चों के लिए स्वस्थ भविष्य। आंसर हो जाएगा पहला, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी अदिति गोपीचंद स्वामी का संबंध किस खेल से है। 4 ऑप्शन, पहला क्रिकेट, दूसरा तीरंदाजी, तीसरा कुश्ती और चौथा फुटबॉल। आंसर हो जाएगा दूसरा तीरंदाजी, यानी दूसरा आंसर इसका सही है। लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। आंसर हो जाएगा लव ऑल का संबंध बैडमिंटन में होता है। नेक्स्ट है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम किस देश का है। पहला भारत, दूसरा ईरान, तीसरा चीन और चौथा मलेशिया। याद रखिएगा आंसर होगा पहला भारत, यानी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 23 का विजेता टीम कौन सा है, भारत। नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा टेनिस और चौथा फुटबॉल। तो डेविस कप का संबंध किससे है, टेनिस से है, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है सबसे कम गेंद पर 150 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है। 4 ऑप्शन, पहला हरभजन सिंह, दूसरा जसप्रीत बुमराह, तीसरा रविचंद्र अश्विन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह, ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको बताना होगा और कठिन लगता होगा। भवानी देवी तलवारबाज, ये तो सही है। मनप्रीत सिंह हॉकी, कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारोत्तोलक, सबसे पहले इनको जो है दिया गया पुरस्कार राजू टका खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद कह सकते हैं अब। और चौथा है साजन प्रकाश, ये हॉकी से इनका मतलब नहीं है, ये तैराक से है। ठीक है, ये तैराकी खेल खेलते हैं, इसलिए कौन सा असत्य पूछ रहा है। तो चौथा आपका आंसर क्या है, ये आपका असत्य है। नेक्स्ट, हाल ही में परिवर्तित नाम निरंजन शाह स्टेडियम कहाँ है। भोपाल, जयपुर, राजकोट, कानपुर। आंसर हो जाएगा राजकोट। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।